आज के लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप एसईओ टूल्स को यूज़ करके अपने कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो और उसकी एसईओ कैसे चेक कर सकते हो। तो मेनली कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए बेसिकली दो टूल्स यूज़ होते हैं, वन इज़ योस्ट एंड अदर इज़ रैंक मैथ। दोनों को यूज़ करते हुए आप अपने वेबसाइट पे जाके अपने कंटेंट की एसईओ को चेक कर सकते हैं। तो अभी प्रैक्टिकली मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि आप अपने कंटेंट को वेबसाइट्स पे पब्लिश कैसे करोगे और उनकी एसईओ कैसे करोगे यूजिंग योस्ट। अब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स बहुत सारे होते हैं। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स होते क्या हैं? ये वो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स होते हैं जहाँ पर जाके आप अपने कंटेंट को पब्लिश कर सकते हो और उसको लोगों के सामने शो करवा सकते हो। तो बहुत सारे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, जिस तरह से वर्डप्रेस है, विक्स है, शॉपिफाई है, स्क्वायर स्पेस है और इसके अलावा भी बहुत सारे। अगर आपको कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स के बारे में या वेबसाइट डिज़ाइनिंग और पब्लिशिंग के बारे में डिटेल में सीखना है तो आपको यूट्यूब पे इजीली वीडियोस मिल जाएंगी। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि यूजिंग यूर वेबसाइट आप अपने कंटेंट को पब्लिश कैसे करोगे और उसकी आप एसईओ कैसे करोगे। अब यहाँ पर पहले एक और बात, अब स्टार्ट करने से पहले आपने एक बात नोट करनी है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हो तो आप पब्लिशिंग की सर्विसेज भी ऑफ़र करो। आप अगर ऑफ़र करना चाह रहे हो तो कंटेंट राइटिंग के साथ आप इसको एज एन एडिशनल सर्विस ऑफ़र कर सकते हो और इसके अलग से चार्ज कर सकते हो। तो जैसे आपके सामने ये शो हो रहा है, ये एक वर्डप्रेस वेबसाइट है। वर्डप्रेस वेबसाइट का डैशबोर्ड आपको यहाँ पर इस तरह से शो होगा, जहाँ से आप अपने सारे मेन्यू को एक्सेस कर सकते हैं। कंटेंट पब्लिशिंग की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए आप जाओगे इस पोस्ट वाले सेक्शन में। यहाँ पर आपने जो भी ब्लॉग पोस्ट पब्लिश की होंगी वो सारी आपको शो होंगी। अब आपको यहाँ पर पेजेस वाला ऑप्शन भी नज़र आ रहा है। तो पोस्ट और पेजेस का लेआउट आप कह सकते हो कि लेस और मोर सेम ही होता है, बट थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं जो वेबसाइट ओनर अपनी मर्जी से उनमें कर सकता है। लेकिन आप जस्ट ये बात माइंड में रखो कि जब हम ब्लॉग पोस्ट को पब्लिश करते हैं तो उनको पोस्ट वाले सेक्शन में ही करते हैं। तो वर्डप्रेस पर लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पर आओगे पोस्ट में और आप ऑल पोस्ट पे जा सकते हो, जहाँ से आप अपनी सारी पोस्ट को जो आपने पब्लिश की उनको देख सकते हो। और आपने न्यू ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करना है तो आप ऐड न्यू वाले ऑप्शन पे जाओगे। अब यहाँ पर दो चीज़ें और समझने वाली हैं। जब आप ऐड न्यू पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से एक पेज शो होगा जहाँ पर आप अपने कंटेंट को कॉपी पेस्ट करोगे और अपनी इमेजेस वगैरह भी ऐड करोगे और उसकी एसईओ करोगे। तो अभी हम योस्ट एसईओ जो प्लगइन है उसको यूज़ करते हुए अपने कंटेंट की एसईओ को चेक करेंगे और अगर कोई वहाँ पर लैकिंग है तो उसको इम्प्रूव करेंगे। अब यहाँ पर अभी आप देख रहे हो ये एक एम्प्टी पेज है, यहाँ पर कोई कंटेंट नहीं है और योस्ट एसईओ ने जो रिज़ल्ट्स दिखाए हैं वहाँ पर यहाँ पर हमें ये रेड फेस जो है नज़र आ रहा है। तो रेड मीन्स के हमारी एसईओ पुअर है। जब हमारी एसईओ अच्छी होगी तो ये रेड से चेंज होके ग्रीन हो जाएंगे। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे। वर्डप्रेस पर जब आप पोस्ट पब्लिश करोगे या इवन किसी भी वेबसाइट पे तो यूजुअली आपको दो तरह के एडिटर्स मिलते हैं। एक होता है ब्लॉक एडिटर और एक होता है क्लासिक एडिटर। अभी आपके सामने एक ब्लॉक एडिटर है। यहाँ पर क्या होता है कि आप कंटेंट को ब्लॉग्स के फॉर्म में पब्लिश करोगे और दूसरा क्लासिक एडिटर होता है जहाँ पर आप अपने कंटेंट को सिंपली यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जिस तरह से हमारा ये आर्टिकल था सेल्स फनल प्रॉब्लम वाला, तो सबसे पहले हमने अपने टाइटल को टाइटल बॉक्स में एंटर कर देना है। मैं आपको दोनों से सिखाती हूँ, ब्लॉक एडिटर से भी और क्लासिक एडिटर से भी। तो क्लासिक एडिटर में हम जाके यहाँ पर अपना टाइटल यहाँ पर ऐड कर देंगे और फिर हमारी जो बाकी ब्लॉग पोस्ट है वो सारा कंटेंट हम कॉपी करके अपने क्लासिक एडिटर में पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ से मैं सारा कंटेंट यहाँ से कॉपी कर लूँगी और क्लासिक एडिटर में जाके पेस्ट कर लूँगी। मैंने कंटेंट को कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट करूँगी। अब यू कैन सी मेरा कंटेंट यहाँ पर पेस्ट हो गया वन गो में। यहाँ पर मुझे कोई ब्लॉक्स नज़र नहीं आ रहे या मुझे कोई ऐसे ऑप्शंस नज़र नहीं आ रहे। अगर मुझे किसी एक स्पेसिफिक सेक्शन को अगर कस्टमाइज़ करना हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे इस लाइन को कस्टमाइज़ करना हो तो मैं क्लासिक एडिटर में नहीं कर सकती। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्लॉक एडिटर। सो क्लासिक में और ब्लॉक में फ़र्क क्या होता है कि क्लासिक में आप वन गो में कंटेंट को पेस्ट करोगे लेकिन उसमें आप कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। ब्लॉक में आप कंटेंट को हर एक ब्लॉक को कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब जब आपने देखा कि मैंने जब गूगल डॉक्स से यहाँ पर कंटेंट को कॉपी पेस्ट किया तो इमेजेस यहाँ पर पेस्ट नहीं हुई। सो इमेजेस को आपको अलग से सेव करके यहाँ पर ऐड करना होगा खुद से इन क्लासिक एडिटर। लेकिन जब आप ब्लॉक एडिटर यूज़ करोगे तो मैं सेम कंटेंट को अगर यहाँ पर पेस्ट करूँगी तो यू कैन सी अब इमेजेस भी ऐड हुई हैं और हर कंटेंट के
हर एक पैराग्राफ का एक ब्लॉक बन गया। फॉर एग्जांपल ये एक ब्लॉक है, अगर आप देखोगे तो इस स्पेसिफिक ब्लॉक का मुझे ऑप्शन आ रहा है कि अगर मैंने इसको बोल्ड करना है तो यहाँ से बोल्ड कर सकती हूँ, इसको सेंटर में लेके जाना है तो इसको मैं सेंटर में लेके जा सकती हूँ। और यहाँ से अगर आप साइड पे देखोगे तो आपको और ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं कि इस स्पेसिफिक ब्लॉक को, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर टेक्स्ट कलर चेंज करना है सिर्फ इस लाइन का या पैराग्राफ का, तो मैं यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको पिंक कर देती हूँ तो ये टेक्स्ट का कलर चेंज होके क्या हो गया, आप देखिए पिंक हो गया। इसी तरह से अगर मैं इस ब्लॉक का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। लेट्स से मैं चाह रही हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ये हो, तो मैं यहाँ से चेंज करूँगी और यू कैन सी सिर्फ इस ब्लॉक का हुआ, बाकी सारा कंटेंट हमारा एज इट इज़ है, वहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं हुई। लेकिन क्लासिक में आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी एक को सेलेक्ट करके उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करो या इस तरह की कस्टमाइजेशन करो। हाँ, आप उसमें बोल्ड कर सकते हो, उसको इटैलिक में कर सकते हो, लिस्ट फॉर्म में कर सकते हो, लाइक मेन्यू में आपको कुछ फंक्शंस नज़र आएंगे जो आप कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रीडम यहाँ पर आपके पास नहीं होती, आपके पास ब्लॉक एडिटर में होती है। तो आप इनमें से कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स और योर क्लाइंट्स नीड्स। एसईओ दोनों में एक ही तरीके से परफॉर्म होगी। वो किस तरह से होगी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जब आप क्लासिक एडिटर में जाओगे तो स्क्रॉल करके आप जब बिल्कुल बॉटम पे आ जाओगे तो यहाँ पर आपको एसईओ का टूल नज़र आ रहा है जो आपको दिखा रहा है। अब आप देखो हमारी रीडेबिलिटी का कलर ग्रीन हो गया है, विच मीन्स कि हमारा कंटेंट रीडेबल है। सो यहाँ पर वो आपको दिखा रहा है कि ये इम्प्रूवमेंट्स में दिखा रहा है कि ट्रांजिशन वर्ड्स कम है जिनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो टूल्स की हर एक सजेशन को कंसिडर करना ज़रूरी नहीं होता। आप खुद से देखोगे कि जो चीज़ें नेचुरली हो सकती है तो आप करो, अगर नेचुरली नहीं हो सकती तो आप उनको ना करो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर जैसे वो सजेस्ट कर रहा है कि ट्रांजिशन वर्ड्स ऐड करो, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस आर्टिकल में और ट्रांजिशन वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको इग्नोर कर दूँगी। अब ये गुड रिजल्ट्स में दिखा रहा है जिसमें सारे ग्रीन डॉट्स हैं कि पैसिव वॉइस जो है हमारा कम है, कंजक्टिव सेंटेंसेस भी कम है, मतलब हमारे सेंटेंस में वैरायटी है, सब हेडिंग्स भी हैं, पैराग्राफ लेंथ भी ऑप्टिमल है और सेंटेंस लेंथ भी अच्छी है। अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ ठीक ना होती, मेरे सेंटेंसेस लॉन्ग होते, पैराग्राफ लॉन्ग होते या सेंटेंसेस को बार बार मैं एक ही वर्ड से रिपीट कर रही होती या इनमें से कोई भी मिस्टेक होती तो ये मुझे टूल यहाँ पर हाईलाइट कर देता। वो जब हाईलाइट करता तो फिर अकॉर्डिंगली मैं उसको चेंज कर सकती थी। आप किसी स्पेसिफिक सजेशन को व्यू करना चाह रहे हो, जिस तरह से अगर मैं व्यू करना चाहूँ कि एक्टिव वॉइस कहाँ कहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ या पैसिव वॉइस को, तो ये जब मैंने हाईलाइट किया तो उसने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया कि पैसिव वॉइस कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है। सो ये बता रहा है कि हेडिंग 5 में यूर सेल्स फनल प्रोसेस इज कॉम्प्लिकेटेड, ये पैसिव वॉइस है। लेकिन एज लॉन्ग एज यू हैव अ लॉट ऑफ एक्टिव वॉइस यूजेज और कुछ परसेंटेज पैसिव वॉइस की है तो दैट इज़ फाइन, नो प्रॉब्लम, लेकिन बहुत ज़्यादा आपके कंटेंट में नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से जब हम एसईओ वाले सेक्शन में जाएंगे तो सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है कि यहाँ पर अपना मेन कीवर्ड इंटर करना है। तो हमारा मेन कीवर्ड क्या था इस आर्टिकल का, दैट वाज सेल्स फनल प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ से ही कॉपी कर लूँगी इस कीवर्ड को और यहाँ पर जाके मैं पेस्ट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अभी भी वो कह रहा है कि एसईओ रिज़ल्ट हमारे रेड से टर्न होके ऑरेंज तो हो गए, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि ग्रीन हो। ज़रूरी नहीं है, अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो नेचुरली आपको लगता है कि हमने की हुई हैं लेकिन ये टूल गलत बता रहा है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। सो यहाँ पर वो आपको बता रहा है कि आपके क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्प्रूव कर सकते हो। सो सबसे पहले आप स्लग देखो, जो मैंने आपको यूआरएल का बताया था, इसको हम सीओ में स्लग कहते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले अपनी यूआरएल को ऑप्टिमाइज़ करेंगे। हम सारी चीज़ें कट करके सिर्फ सेल्स फनल प्रॉब्लम्स टू अवॉइड रख लेते हैं बिकॉज इट इज़ अ गुड टाइटल। सो हमने ये रखा तो हमारी स्लग ऑप्टिमाइज़ होगी। यहाँ पर आपको मेटा डिस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन शो हो रहा है। तो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में जो मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखी थी, हम इसी को यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे कॉपी करके। मैंने यहाँ से कॉपी कर ली और यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर दिया। लेकिन देखें ये मुझे बता रहा है कि मेरी मेटा डिस्क्रिप्शन लॉन्ग है। यहाँ पर भी इस क्या होनी चाहिए, लेंथ ग्रीन होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से कुछ वर्ड्स कट कर लूँगी और ये देखें अभी ये ग्रीन हो गई। सो मेटा डिस्क्रिप्शन भी हमने ऐड कर ली। सो नाउ यू नो कि आपने स्लग किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करनी है और मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड करनी है। अब आप एसईओ एनालिसिस में जाओगे तो वो आपको कुछ और प्रॉब्लम्स दिखाएगा। वो कह रहा है कि हमारे आर्टिकल में इमेजेस नहीं हैं तो हमने वो ऐड करनी है, लेकिन क्योंकि इमेजेस यहाँ पर पेस्ट नहीं हुई, मैं जब ब्लॉक एडिटर में जाऊँगी तो वहाँ पर ये इशू हमारा कवर हो जाएगा। वो कह रहा है
कि मैंने कोई भी इंटरनल लिंक्स ऐड नहीं किए हुए, तो मैंने कुछ इंटरनल लिंक्स ऐड करने हैं। इंटरनल लिंक्स का मतलब क्या है कि हमारी वेबसाइट का अगर नाम है hypermind007.com, तो हमारे इस पेज से कोई भी लिंक्स hypermind007.com के किसी और वेब पेज पे जाने चाहिए, तो मैं वो इंटरनल लिंक्स ऐड करूँगी। अब वो कह रहा है कि मैंने की फ्रेज़ को या अपना जो मेन कीवर्ड है सब हेडिंग्स में ज़्यादा दफ़ा नहीं यूज़ किया हुआ, तो क्योंकि मैं इसको नहीं यूज़ करना चाह रही तो मैं इस सजेशन को स्किप कर दूँगी। अब वो कह रहा है कि की फ्रेज़ जो है एसईओ टाइटल में यूज़ तो हुआ है लेकिन बिगिनिंग पे नहीं है, तो हम देखते हैं कि क्या हम वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब ये बिगिनिंग पे ही है, सिर्फ उससे पहले एक नंबर आया हुआ है, सो इसको भी मैं इग्नोर कर दूँगी। इसी तरह से आप बाकी सजेशंस यहाँ पर देखोगे, जो ग्रीन है यहाँ पर मीन्स दे आर गुड रिजल्ट्स, जहाँ पर इम्प्रूवमेंट का वो कह रहा है, तो आप देखोगे कि अगर नेचुरली आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो तो करोगे, अगर पॉसिबल नहीं है तो आप नहीं करोगे। इसी को हम ब्लॉक एडिटर में जाके करते हैं क्योंकि वहाँ पर इमेजेस हैं और अच्छे से हमारा कंटेंट ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो ब्लॉक एडिटर में यूजुअली आपको यहाँ पर टॉप राइट पे एसईओ का प्लगइन नज़र आएगा। यहाँ से मैं क्लिक करूँगी तो मेरे पास ये योस्ट एसईओ का प्लगइन शो हो गया। यहाँ पर मैं अपनी अगेन मेन कीवर्ड यहाँ पे एंटर करूँगी। सो अगेन यहाँ पर वो एसईओ एनालिसिस शो कर रहा है। अब वो बता रहा है कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनल लिंक्स नहीं एडेड हैं, एसईओ टाइटल में की फ्रेज जो है वो शो तो हो रही है लेकिन उसके सारे वर्ड्स नहीं शो हो रहे। सो दीज कैन बी रॉन्ग। अगर हम ड्राफ्ट को सेव करेंगे तो फिर देखते हैं कि ये क्या हमें दिखाता है। अभी मैंने सेव किया लेकिन फिर भी कोई चेंजेस नहीं आए, तो मैं और भी कुछ चेंजेस करके देखूंगी इसमें कि क्या चीज़ें हैं जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हम यहाँ पर आएंगे और फिर से हम बॉटम पर आएंगे इस आर्टिकल के और फिर से अपने मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड करेंगे और स्लग को भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन को अगेन मैं यहाँ पर भी कॉपी करके इस एडिटर में पेस्ट कर दूँगी और अगेन ऑप्टिमाइज़ करने के लिए मैं इतना ही रखती हूँ जितना वो सजेस्ट कर रहा है। और फिर स्लग को भी मैं यहाँ पर कीवर्ड ऑप्टिमाइज स्लग यूज़ करूँगी। व्हाट वाज आवर कीवर्ड, सेल्स फनल प्रॉब्लम, और साथ टू अवॉइड वर्ड भी मैं ऐड कर लेती हूँ। तो स्लग में आपने सिर्फ उस स्पेसिफिक वेब पेज का आपने स्लग ऐड करना होता है और साथ आप ये बीच में डैशेस ऐड कर लेते हो। उसके अलावा आपने वेबसाइट का नाम ऐड नहीं करना होता क्योंकि वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। अब यू कैन सी जब हमने मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड की तो हमारा एसईओ एनालिसिस का कलर भी यहाँ पर ग्रीन हो गया। अब वो वहाँ पे प्रॉब्लम्स बता रहा है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनल लिंक्स नहीं हैं, जो है की फ्रेज के सारे वर्ड्स जो हमारे टाइटल में नहीं ऐड हैं, हालांकि हमने टाइटल में ऐड किए हुए हैं, फिर भी हम देख लेते हैं कि क्या मसला है। और फिर वो कह रहा है कि सब हेडिंग्स में भी हमने की फ्रेज नहीं यूज़ किया हुआ। तो मैं अब टाइटल को देखती हूँ कि कहाँ पर नहीं यूज़ हुए। तो यहाँ पर आप देखो कि वो टाइटल, पेज, सेपरेटर और साइड टाइटल, मतलब टाइटल जो हमारा ओरिजिनल हेडिंग 1 है वही यहाँ पे आएगा। उसके बाद फिर पेज आएगा और सेपरेटर आएगा और साइड टाइटल आएगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ टाइटल को लिख के आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से इसके टाइटल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि 6 टॉप सेल्स फनल प्रॉब्लम्स यू शुड अवॉइड। अब यहाँ पर देखो हमारा टाइटल ऑप्टिमाइज्ड है, जब तक लाइन ग्रीन है तो मीन्स इट इज़ ऑप्टिमाइज्ड। अब ये हमारी हेडिंग 1 टाइटल से थोड़ी सी डिफरेंट हो गई। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारा टाइटल था, पेज टाइटल, जो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 6 सेल्स फनल प्रॉब्लम टू अवॉइड बिफोर द लॉन्च, ये हमारी क्या होगी, हेडिंग 1 हो गई। मतलब जब कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे लैंड करेगा तब उसको ये टाइटल शो होगा, लेकिन जब वो सर्च इंजन्स में शो होगी, मतलब गूगल के सर्च रिजल्ट्स में शो होगी, तो उसका कौन सा टाइटल शो होगा, जो हमने एसईओ टाइटल यहाँ पर ऐड किया था, 6 सेल्स फनल प्रॉब्लम्स टू अवॉइड, और साथ में इन 2024 भी लिख देती हूँ। तो इस तरह से आप अपने एसईओ टाइटल और हेडिंग 1 को भी थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकते हो फॉर बेटर एसईओ रीच रिजल्ट्स। अब यहाँ पर हमने इमेजेस की बात की थी, तो यू कैन सी यहाँ पर हमारी इमेज ऐड है। हम इस टूल को अब क्लोज कर लेते हैं और हम इस ब्लॉक की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे इस आइकॉन पर तो आपको सेटिंग्स में स्पेसिफिक ब्लॉक शो होगा। यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि हम इस इमेज के लिए ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, या जिसको हम ऑल टेक्स्ट कहते हैं, वो आप ऐड कर सकते हो। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप एक फीचर्ड इमेज अपने आर्टिकल में ऐड करते हो, उसके लिए आप जब उसको ऐड करो तो उसमें अपना कीवर्ड एज एन ऑल टेक्स्ट यूज़ करो, और थ्रू आउट द आर्टिकल किसी एक इमेज में आप अपना
कीवर्ड एज एन ऑल्ट टेक्स्ट यूज़ करो, आपका जो मेन कीवर्ड है। बाकी आप इमेज को ऑल्ट टेक्स्ट में प्रॉपरली डिस्क्राइब करो। फॉर एग्जाम्पल आई कैन राइट फॉर दिस समथिंग लाइक एन एनिमेटेड इमेज शोइंग द सब्सक्राइब बटन इन पर्पल कलर विद वेरियस आइकन्स अराउंड लाइक बेल आइकॉन, मैसेज बॉक्स एंड अ पर्सन इज स्टैंडिंग विद अ मोबाइल फोन इन हैंड। फिर मैं यहाँ पर कीवर्ड यूज कर सकती हूँ कि इमेज यूज फॉर द आर्टिकल सेल्स फनल प्रॉब्लम टू अवॉइड। तो यहाँ पर मैंने कीवर्ड ऐड कर लिया अपना विच वाज सेल्स फनल प्रॉब्लम्स टू अवॉइड। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे एडवांस पे तो यहाँ पर आप टाइटल एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो। यहाँ पे अपने इमेज को कोई भी टाइटल दे दो। फॉर एग्जांपल जिस तरह से हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पर इसी की हेडिंग 2 जो है वो कर सकते हैं कि फॉलो अप विद योर यूजर्स। तो इस तरह से आप अपने इमेज में ऑल्ट टेक्स्ट ऐड करोगे और उसका टाइटल भी ऐड करोगे। जब आप इसको अपने डेस्कटॉप में सेव करो इमेज को तो वहाँ पर कोशिश करो कि फाइल नेम जो है वो आप कीवर्ड रिच सेव करो। अगर यहाँ पर मैंने न्यू इमेज ऐड करनी होगी तो मैं किस तरह से ऐड करूँगी? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ऐड करनी है इस पैराग्राफ के बाद, तो यहाँ पर मैं जब क्लिक करूँगी तो इस तरह से एक ब्लॉक आ जाएगा। फिर यहाँ पर मैं इस ऐड ब्लॉक के आइकन पर क्लिक करूँगी और यहाँ पर आपको वेरियस ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है इमेज का, आप इमेज पर जाओगे और यहाँ पर आपको फिर ऑप्शन नज़र आ रहे हैं कि आप जो मीडिया लाइब्रेरी है वहाँ से अपलोड करो, URL से इंसर्ट करो या अपने डेस्कटॉप से जो है अपलोड करो। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी डेस्कटॉप से इंस्टॉल करने का और मेरी जो भी इमेज मैंने ऐड करनी होगी यहाँ से उसको क्लिक कर लूँगी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये इमेज ऐड करनी है या ये मैंने इमेज ऐड करनी है, मैं इसको यहाँ से क्लिक कर लूँगी और यहाँ पर जब ओपन करूँगी तो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। उसके बाद आप जब भी कोई चेंजेस करो तो सेव ड्राफ्ट ज़रूर करो और जब फाइनली आपका आर्टिकल रेडी टू पब्लिश हो तो आप इस पब्लिश बटन पे क्लिक करोगे और आपका आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा। सो दैट इज़ हाउ यू ऑप्टिमाइज योर आर्टिकल यूजिंग योस्ट SEO। एंड आपको मैंने ये भी बता दिया कि आप वर्डप्रेस में आर्टिकल को पब्लिश किस तरह से कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।